हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 4। अभी तक पार्ट 3 तक हमने सेट्स का पूरा बेसिक देखा, जिसमें हमने नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सारी चीजें हमने सेट्स के बारे में पढ़ी थी। ये पूरा बेसिक था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें चैप्टर से रिलेटेड या फिर आप कहीं हमें आगे प्रोबेबिलिटी में 11th में 12th में भी काम आएगी। तो आज के जो हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं वो पहले होने वाला है यूनियन, देन उसके बाद इंटरसेक्शन, देन उसके बाद हमारे पास होने वाला माइनस। और इन तीनों टॉपिक को हम एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास और कॉन्सेप्ट आता है वेन डायग्राम। क्या नाम आता है हमारे पास? वेन डायग्राम। तो इन टॉपिक को हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, साथ साथ जो इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर पहले हम बात करें यूनियन, तो देखिए इसको हम ऐसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हमने कुछ सेट्स पढ़े हुए, यूनिवर्सल सेट। देखिए आप क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट से मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। मेरे पास एक सेट में यहाँ पर नाम देता हूँ ए, लेट से 1 2 3 4। लेट से मैं बी यहाँ पर नाम दे देता हूँ 4 5 6, एंड मैं यहाँ पर सी के नाम दे देता हूँ 1 5 6 1 5 6 9, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने ए बी एंड सी तीन नाम दिए और मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या करना है, लेट से मैं कहता हूँ मुझे ए एंड सी, दो सेट है ए एंड सी, मुझे इन सेट पर यूनियन अप्लाई करना है। जो हमारे पास हमने देखा यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर माइनस, ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है जो हम दो सेट या दो से ज्यादा सेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं वो पहली बात, यूनियन का सिंबल हमारे पास हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम बात करें ए यूनियन सी, अगर मैं बात करूं ए यूनियन सी, तो पहले हम बात करते हैं यूनियन होता क्या। अगर इसकी हम डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखें तो यूनियन किसी दो सेट पे अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो या तो सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे या सेट बी से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? या सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे या सेट सी से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर वो दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, देखें क्या होगा यहाँ पर। तो मैंने कहा ऐसे एलिमेंट जो या तो ए से बिलोंग करें या फिर सी से बिलोंग करें या जो दोनों से बिलोंग करें। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 1 2 3 4, ये तो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। अब देखें सी से कौन कौन बिलोंग कर रहा है? 1 हो चुका है, 5 6 9। तो यूनियन में आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो आपके पास एक ऐसा रिजल्ट आएगा जिसके एलिमेंट्स या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर सी से बिलोंग करेंगे या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे। जैसे 1 की अगर हम बात करें, वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, वो सी से भी बिलोंग कर रहा है। अब बाकी अगर आप एलिमेंट्स देखें तो वो या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर सी से बिलोंग करेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 2 3 एंड 4 मेरे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, साथ साथ 4 5 6 एंड 9 ये तीनों मेरे एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहे हैं। तो यूनियन से हमने क्या समझा, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका रिजल्ट हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे या फिर सेट सी से या फिर दोनों से। अब इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं वेन डायग्राम होती क्या चीज है। वेन डायग्राम कुछ नहीं है, बस हम सेट्स को एक अपना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? सेट को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आप कुछ इस तरह बनाते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमारे पास होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। क्या रिप्रेजेंट करता है? वो यूनिवर्सल सेट। अब जो हमारे पास ये ए बी एंड सी है, ये हमारे पास इन्हें सर्कल से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? सर्कल से। किससे? सर्कल से। तो अब यहाँ मेरे पास लेट से मैं ए एंड सी के ऊपर अप्लाई कर रहा था, तो मैंने ए एंड सी इस तरह को दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं हम, अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन सी, तो हम शेड कर रहे हैं पार्ट। क्या कर रहे हैं? शेड। तो ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, या तो एलिमेंट, यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ सी, या तो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा होगा, ये वाला पार्ट हो गया, या तो एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो दोनों से बिलोंग कर रहा होगा। जो बीच वाला आपका पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन है जिसमें ए भी है और सी भी है। तो या तो ए से बिलोंग करेगा या तो सी से बिलोंग करेगा या फिर दोनों से बिलोंग करेगा। तो इस तरह हमारे पास ए एंड सी का जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पर शेड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल यहाँ अगर देखें, अगर हम ए यूनियन बी क्या हो गया हमारे पास, ए यूनियन बी क्या होगा, आप कैलकुलेट करें यहाँ से। सो 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट्स आ गए हैं, बी के देखें 4 आ चुका है मेरे पास, नेक्स्ट वन 5, नेक्स्ट वन 6। तो अगेन मैंने यहाँ पर अपना एक रिजल्ट लिख दिया। एक और ट्राई करते हैं यहाँ पर फटाफट, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी देखें आप क्या होगा यहाँ पर, बी के एलिमेंट क्या मेरे पास 4
5 6 और सी का एलिमेंट क्या मेरे पास 1 5 हम लिख चुके हैं, 6 भी हम लिख चुके हैं और यहाँ पर 9। तो इस तरह हमने अपने यूनियन का रिजल्ट निकालना सीखा। अब क्या करते हैं, हमारे पास यूनियन के ऊपर कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो अब अगर हम रिजल्ट देखें तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आता है, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, अगर मैं उनका यूनियन निकाल रहा हूं, या फिर अगर मैं कह रहा हूं पहले बी एंड देन ए, मतलब ये दोनों बात वन एंड सेम थिंग, दोनों क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा और बी यूनियन ए निकालूंगा तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर सेम आएगा। सेकंड रिजल्ट हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या कर रहे हैं, पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा अगर मैं उसका यूनियन सी के साथ निकालूंगा तो वो इक्वल होगा, किसके साथ, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मैं पहले बी यूनियन सी निकाल रहा हूं यहाँ पे, फिर ए के साथ निकाल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा किया, यहाँ पे पहले ए एंड बी का निकाला देन सी का। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव, देन हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल के साथ एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल अगर हम चूज करें अपना, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, तो निकालने की कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी कितना आएगा हमारे पास, देखें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ ए यूनियन बी में निकाला। अब क्या करना है हमें, ए यूनियन बी के साथ निकालना है सी का यूनियन सी। तो ये हमारे पास एक सेट है और इसके साथ सी के साथ में मैच करना है, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 9। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमने क्या करा, ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आया था उसको कंबाइन करा किसके साथ, सी के साथ। अब हम क्या निकाल रहे हैं, मेरे पास एलएचएस आ चुकी है मेरी, अब आरएचएस निकालते हैं। तो आरएचएस में पहले मुझे बी यूनियन सी चाहिए, क्या चाहिए, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए क्या मिलेगा आपको, बी यूनियन सी में आपको मिलेगा 1 4 5 6 एंड 9, चेक करें आप। तो मेरे पास क्या हो गया, बी यूनियन सी। अब हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो निकालें यहाँ पर, पहले बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 4 5 6 9। अब ए में आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 1 आ चुका हमारे पास, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 भी आ चुका है। तो अब इसको और इसको, इन दो सेट्स को आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 9 सारे एलिमेंट्स हमारे मैच हो चुके हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू है आपस में, ये हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी हमने साथ साथ प्रूव कर ली। अब अगर हम थर्ड रिजल्ट की ओर देखें अपना, अगर हम थर्ड रिजल्ट देखें तो मैं कहता हूं ए यूनियन 5, मतलब एक मेरे पास एक सेट है ए एंड देन मेरे पास एक सेट है 5 जिसमें कुछ नहीं है। तो अगर मैं उसका रिजल्ट लिखूं तो उसका रिजल्ट हमारे पास ए ही आएगा। क्या आएगा, ए ही आएगा। अगला फोर्थ रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन, क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास यूनियन है। तो अगर मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल के साथ देखा, आप अपना वेन डायग्राम से अगर हमसे समझने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर हम यहाँ से वेन डायग्राम से कवर करने की कोशिश करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास सेट ए है। अब अगर यहाँ पर चेक करें तो क्या करना है, हमें सेट ए एंड यू का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें देखना है कि दोनों हमें जो वैल्यूज है, या तो वो सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए या सेट बी से बिलोंग करनी चाहिए या फिर दोनों से। तो सेट ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होंगी और सेट बी की वैल्यू हम कहां से चुनेंगे, मतलब यू की वैल्यू कहां से चुनेंगे, पूरे में से। यहाँ पर ए यूनियन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूनियन। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखें, अगर हम ये हमें वेन डायग्राम देखा, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन यू निकालता हूं तो ए एंड यू में देखें आप क्या करना है, हमें या तो एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे या फिर एक, देखिए आप, मैंने ए एंड यूनियन का, ए एंड यूनिवर्सल सेट का अगर मैंने यूनियन निकाला तो मुझे रिजल्ट देखें आप क्या मिला, सारे एलिमेंट्स मेरे यू के आ चुके हैं। और अगर इस रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे यू से तो किसके इक्वल है, मेरे वापस यूनियन के। तो आप अगर किसी भी सेट का यूनियन के साथ यूनियन निकालते हैं तो आप किसके इक्वल आ जाता है, वापस वो यूनियन के। एक रिजल्ट और फाइनली अगर हम देखें यहाँ पर फिफ्थ रिजल्ट, अगर हम कहते हैं ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ ही निकाल रहे तो हमारे पास ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वापस हमें ए ही मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास यूनियन का कुछ इंट्रोडक्शन एंड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। और अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हम डेफिनेशन देखें तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, बड़ी आसान है, पढ़ना इसका बहुत आसान है। जो मेरे पास जिन दो सेट्स पर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई कर रहा हूं,
जिन दो सेट्स पर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई कर रहा हूं उनमें जो कॉमन वैल्यूज होंगी मेरे पास, उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे मेरे पास, वही मेरे इंटरसेक्शन का रिजल्ट होगा। सिंबल इसका कुछ इस तरह होता है यहाँ पर। अब अगर एग्जांपल देखें यहाँ पर, लेट्स से u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कुछ। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेट्स से b इज इक्वल टू 3 4 6 7 इस तरह कुछ। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे a इंटरसेक्शन b निकालना है। क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि a इंटरसेक्शन b मेरा रिजल्ट जो होगा वो ऐसा रिजल्ट होगा जिसमें एक जो एलिमेंट a के भी होंगे और b के भी होंगे। जैसे मतलब दोनों की कॉमन वैल्यूज जो है हमारे पास होने वाली है। तो कॉमन वैल्यूज क्या है a और b में? देखें आप, क्या एक कॉमन है दोनों में? नहीं। क्या 2 कॉमन है? नहीं। क्या 3 कॉमन है? यस। तो पहला एलिमेंट 3। अगला क्या 4 कॉमन है? बिल्कुल। अब आप देखें ना, 5 कॉमन है ना, 6 कॉमन है ना, 7 कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज हमारे पास निकल कर आती हैं दोनों सेट्स की, या फिर जितने सेट्स यहाँ पर ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर? इंटरसेक्शन। अब अगेन इसको हम वेन डायग्राम से देखें, अगर इसको हम अगेन वेन डायग्राम से बना के देखें यहाँ पर, तो वेन डायग्राम हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, मेरे पास यहाँ पर 2 सेट है। तो अभी क्या है, ये ए एंड बी जो कॉमन वैल्यू हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर ए नाम दे दूं और इस सेट को बी नाम दे दूं, तो इसकी कॉमन वैल्यूज कहां पर? आप देखें ध्यान से, ये जो कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसकी कॉमन वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसा होगा, तो वो कुछ इस तरह होगा। जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा रिजल्ट है। अगेन इंटरसेक्शन की भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये भी हमारे पास कॉम्पिटेटिव होता है। अगेन अगर मैं 3 सेट लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले मैं ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, देन सी का, फिर हम यहां पर चेक कर रहे हैं किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह कुछ। तो अगर मैं ये रिजल्ट चेक कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी अपने लास्ट टाइम यूनियन के लिए ट्राई किया था, आप ये इंटरसेक्शन के लिए ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पर सेट सी एक नाम दे देते हैं अपना, लेट्स से 3 4 एंड 9, 3 4 एंड 6। ओके, तो आप यहाँ पर आप इंटरसेक्शन के लिए आप ये कॉमेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आपने 2 प्रॉपर्टी देख ली यहाँ पर, पहले हमारे पास एसोसिएटिव, देन हमारे पास कॉम्पिटेटिव। अब नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूं, अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं फाई के साथ, किसके साथ? फाई के साथ। मतलब यहाँ पर मेरे पास एक सेट है ए जिसमें ये सारी वैल्यूज हैं, एंड अनदर सेट है मेरे पास फाई जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जिसमें कोई वैल्यू नहीं है और सेट ए में क्या कॉमन होने वाला है, मतलब मेरे पास एक सेट कुछ इस तरह से है, ये एंड दिस वन, ए एंड इसमें मेरे पास क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? फाई। याद रखेंगे आप ये बात। नेक्स्ट रिजल्ट अगर हम देखें, अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए के साथ, क्या कर रहे हैं? ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए के साथ, तो इसका मतलब क्या बनता है? ए एंड ए में क्या वैल्यू कॉमन है? तो अगर मैं कह रहा हूं मैं और मैं में मैं ही कॉमन हूं, ए एंड ए में ए ही कॉमन होगा, इस तरह कुछ। नेक्स्ट रिजल्ट अगर आप यहां पर देखें, नेक्स्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल सेट एंड ए में क्या कॉमन होगा? ग्राफ में आप इसे बड़े अच्छे से देख सकते हैं, सॉरी वेन डायग्राम में आप इसे बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, ये एक सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट असल में आपका पूरा है। अब मुझे क्या देखना है? यूनिवर्सल सेट एंड ए में क्या कॉमन है? तो देखिए आप, यूनिवर्सल सेट एंड ए में ए ही कॉमन है। क्या है मेरे पास? क्योंकि ए खुद यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए, इस तरह कुछ। तो ये हमारे पास यहाँ फिर से 5 प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी आती है? इंटरसेक्शन की। साथ साथ एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आता है। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें यहाँ पर आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर हम बात करें, अगर मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। अगर हम क्या करें यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बाहर है यूनियन अंदर है, देन जो रिजल्ट आपका इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप बारी बारी से। ए इंटरसेक्शन को बी पर पहले, ए इंटरसेक्शन को बी पर, देन यूनियन, देन ए इंटरसेक्शन को सी पर, ए इंटरसेक्शन को सी पर, इस तरह से कुछ। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप ये 5 से 6 प्रॉपर्टीज जो आप याद रखेंगे इंटरसेक्शन की, सो दैट आपको क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करें, तो उसका नाम है माइनस। माइनस की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल माइनस की तरह। अब ये ऑपरेशन करता क्या, रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर मैं यहां पर कह दूं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मेरा रिजल्ट जो आएगा
उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहे होंगे, बी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। क्या है ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए से बिलोंग करेंगे, बी से बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे यहां पर देखें आप, अगर मैं ए माइनस बी निकालूं तो ए माइनस बी मतलब मैं वो सारे एलिमेंट हटा दूंगा जो बी में भी होंगे। जैसे पहले ए मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह कुछ, ठीक है। अब इसमें से वो एलिमेंट आप निकाल दीजिए जो बी में भी हैं। जैसे यहाँ पर 3 है मेरे पास बी में, मैंने निकाल दिया। जैसे 4 है बी में, मैंने निकाल दिया। तो अब जो मेरे पास ये रिजल्ट निकल कर आया है 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, ये मेरा क्या है रिजल्ट, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, दोज एलिमेंट विच ओनली बिलोंग्स टू ए। ओके, सो यहां पर आप फिर से एक एग्जांपल अगर देखें, हम लिखते हैं लेट्स से यहां पर लिख देते हैं ए माइनस सी। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ए माइनस सी। फिर से देखें आप, तो पहले ए में कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब सी में से वो ए में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सी में भी हैं। सी में कौन कौन सा एलिमेंट है 3 निकाल दीजिए, और कौन है 4 निकाल दीजिए, 6 तो यहाँ पर है नहीं, उसे छोड़ दीजिए, उसका हमारे पास कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ भी फाइनल आंसर क्या बचा 1 2 एंड 5। एक और छोटा सा अगेन बी माइनस सी। बी माइनस सी के लिए आप रिजल्ट कैलकुलेट कीजिए। पहले आप जो बी है वो सेट है, देखिए यहाँ पर बी मेरे पास क्या है 3 4 6 7। अब बी में से आप वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सी में भी है। जैसे जो दोनों में कॉमन है आपने वो एलिमेंट निकाल देने बस। तो 3 माइनस 3 4, तो यहाँ पर देखें 3 है मेरे पास सी में, बिल्कुल है, हटा दीजिए। 4 है सी में, बिल्कुल है, हटा दीजिए। 6 है सी में, बिल्कुल है, इसे भी हटा दीजिए। फाइनली हमारे पास क्या बचा सिर्फ यहाँ पर 7। क्या बचा 7। तो इस तरह से कुछ। अच्छा, इसका अगर मैं उल्टा करने की कोशिश करूं, सी माइनस बी अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा नहीं कि वो भी 7 ही आएगा। ध्यान रखेंगे आप बात, हम एलिमेंट्स उस सेट में से रिमूव करेंगे जो पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले बी सेट था तो मैंने एलिमेंट बी में से रिमूव किए। अब सी माइनस बी का रिजल्ट आप देखें तो सी माइनस बी के लिए आप पहले सी को लिखें 3 4 6 इस तरह कुछ। अब वो एलिमेंट आप रिमूव कर दीजिए जो बी में भी है। जैसे बी में क्या मेरे पास 3 रिमूव कर दिया, बी में भी क्या है मेरे पास, दोनों में 4 4 है, वो भी रिमूव कर देंगे हम। दोनों में 6 है, वो भी रिमूव कर देंगे। तो फाइनली जो मेरा आंसर यहाँ पर बच के आता है वो मेरे पास एक नल सेट आता है। क्या आता है, नल सेट। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। प्रॉपर्टी आप एक खास बात ध्यान रखेंगे, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब इन कॉन्सेप्ट का यूज हम अपने एक्सरसाइज में करते हैं और देखिए आप एक्सरसाइज कितनी सिंपल हमारे पास हो जाती है। तो आइए अब हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम पढ़े, हमसे कहा गया कि फाइंड द यूनियन। तो अब हमें इन क्वेश्चंस में यूनियन निकालना है। देखें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। सो अगर मैं बात करूं ए यूनियन वाई, क्या बात कर रहे हैं, ए यूनियन वाई, तो किसके इक्वल होगा देखें आप यहाँ पर। पहले एलिमेंट्स लिखिए 1 3 5 एंड देन आप सेकंड सेट के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। सो 1 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। क्या 2 है, नहीं है। 3 आ चुका है, खत्म काम, इतना सा बस। आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन आपने एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। सो ए यूनियन बी, देखें यहाँ पर ए ई आई ओ यू। अब यहां से देखा ए आ चुका है, तो कितने एलिमेंट बचे बी कोमा सी। इस तरह से कुछ इजी। यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर 3 6 9 12 अप टू, अब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेकंड बी हमारे पास कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी के लिए रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा देखें आप 1 2 3 4 5, बस इतना। क्या कह रहा है लेस देन 6, तो ऐसा कुछ होगा। अब हम इनका अगर रिजल्ट निकालें, यहाँ पर इनका यूनियन निकालें, सो ए यूनियन बी देखें आप क्या होगा। पहले जो आपकी वैल्यूज है वो लिखें। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए आप ए की वैल्यू क्या है 3 आ चुका है, 6 आया नहीं आया, 6 देन 9 देन 12, और इस तरह चलता चला जा रहा है। इस तरह से कुछ। तो देखें आप बड़ा इजी था, बस आपने क्या करना है दोनों की वैल्यू लिखनी है, लेकिन जो कॉमन वैल्यू है वो आप रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, ए हमारे पास कुछ इस तरह है, बी हमारे पास कुछ इस तरह है। तो हमने बात की थी कि हमारे अगर किसी सेट का यूनियन निकालने नल सेट से, तो वो रिजल्ट वापस वही सेट हमारे पास आ जाता है। क्या कह रहे हैं हम, अगर मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी या फिर मैं कहूँ ए यूनियन फाई, वापस सेट ए के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ए के। ये आपने रिजल्ट्स में देखा जब हमने यूनियन के रिजल्ट डिस्कस किए थे। ए हमारे पास सेट क्या था 1 2 एंड 3। इस तरह कुछ। हमने फोर्थ पार्ट यहाँ पर छोड़ा हुआ है, आप उसे खुद ट्राई कीजिए, आप उसे सोल्व करने की कोशिश करें, आपसे सोल्व हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखें, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब चेक करते हैं, हमने चेक किया हुआ, पहले कैसे करते हैं,
अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो वो ए का सबसेट है। देखते हैं यहाँ पर। सो ए के क्या ए के ए है तो क्या वो बी में है? बिल्कुल है। ए के अंदर बी है, क्या वो बी में है? बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें जो मेरे पास ए के दोनों एलिमेंट है वो पहले से बी में मौजूद है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए present in set B, hence set A is a subset of set B। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं A is a subset of B, इस तरह से कुछ। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन फाइंड A यूनियन B, तो ये भी आप यहाँ छोटा सा याद रखेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर A यूनियन B अगर हम निकालने की कोशिश करें, A यूनियन B देखें आप, A एंड B, पहले आप A की वैल्यू अगर लिखें यहाँ पर तो आपको मिलेगी A एंड B। अब B की वैल्यू देखा, A हमारे पास आ चुका है, B हमारे पास आ चुका है, लास्ट वन हमारे पास C, इस तरह कुछ। तो अब यहाँ अगर आप देखें A यूनियन B का जो रिजल्टेंट निकल कर आया है वो वापस क्या आया है? B। ये कब कंडीशन आई है? जब मेरे पास क्या है? A क्या है? B का सबसेट है। मतलब अगर मेरे पास एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जो मेरे पास रिजल्टेंट निकल कर आएगा यूनियन का, वो हमारे पास ओरिजिनल सेट निकल कर आ जाएगा। सेम आपका थर्ड क्वेश्चन यही प्रूफ मांग रहा है, आपने बस ये चीज थ्योरेटिकली थोड़ी सी लिखनी है। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, सेम टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कहा है ए बी एंड सी एंड डी, चार हमें सेट गिवन है और हमें कुछ रिजल्ट फाइंड करने हैं। यहाँ पर 6 या 7 हमें रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, इसके बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपसे सोल्व हो जाएंगे। देखें यहाँ पर ए यूनियन सी, तो अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन सी का रिजल्ट लिखूं, पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, अब सी के एलिमेंट्स, लेकिन अगर कॉमन तो रिपीट नहीं करेंगे, तो सी के एलिमेंट्स क्या 5 6 एंड 7। तो देखें आप, क्या 5 6 एंड 7 मेरे सेट ए में रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो हम उन एलिमेंट्स को एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे 5 6 7, इस तरह कुछ। अच्छा, आप अगर फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें शायद ए यूनियन बी निकालने को कहा गया था। तो अगर ए यूनियन बी का आप रिजल्ट देखें यहाँ पर, तो पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 4, अब बी के जब आप एलिमेंट लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे अगर आप 3 एंड 4 देख रहे हैं यहाँ पर तो वो रिपीट हो जाएंगे, तो 3 एंड 4 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 5 एंड 6 कॉमा 5 एंड 6, इस तरह से कुछ। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे ए यूनियन बी यूनियन डी, तो अगर मैं पहले बारी बारी से कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ए यूनियन बी एंड देन यूनियन डी। ए यूनियन बी में ये कैलकुलेट कर चुका हूं, आप देखें ध्यान से, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं इस सेट को नाम दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ ई नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम मुझे ए यूनियन बी का हमने क्या दे दिया है? ई यूनियन डी। तो ई यूनियन डी आप देखिए, ई मेरे पास सेट ये है एंड डी मेरे पास वो है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अब डी आप देखें अगर, तो डी है मेरे पास 7 8 9 10, इस तरह से कुछ। अब देखें यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई कॉमन वैल्यू थी तो मैंने एलिमेंट था तो वो मैंने रिपीट नहीं किया और बाकी जो वैल्यू थी वो एज इट इज पुट कर दी। है हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट है, आप इसको बात ध्यान में रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे ऊपर इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन का पहला पार्ट में कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए इंटरसेक्शन बी, तो बड़ा आसान है, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं आपने जस्ट वो लिखनी है यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर कॉमन वैल्यूज क्या है ए एंड बी में? क्या 3 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? नहीं। 7 कॉमन है? यस। 9 यस। 11 यस। देखिए आप, कितना आसान था। अगेन बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी में क्या वैल्यू कॉमन है? क्या 7 कॉमन है? नहीं। क्या 9 कॉमन है? नहीं। क्या 11 कॉमन है? जी हाँ, 13 कॉमन है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाता है निकल कर कितना? 11 13, इस तरह से कुछ। अगेन नेक्स्ट वन 6 पार्ट हमारे पास ये। सो 6 पार्ट में अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन से पहले निकालना है बी यूनियन सी। क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या, अगर वैल्यू देखें अब की बार, बी यूनियन सी हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 7 9 11 13 एंड 15, ऐसा कुछ। कॉमन वैल्यू सिर्फ एक बार आपने लिखनी है। अब क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरह कुछ। तो देखिए आप, अब ए और बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन है? क्या 3 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? नहीं। 7 कॉमन है? बिल्कुल 7। क्या 11 कॉमन है? और 9 कॉमन है? बिल्कुल है। क्या 11 कॉमन है? बिल्कुल है। देखिए आप, अब मेरे पास ए में ऐसी और कोई वैल्यू नहीं है जो मेरे पास बी यूनियन सी के साथ कॉमन हो, तो इस तरह हम यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। अब 6 पार्ट देखें यहाँ पर, सॉरी 9 पार्ट। तो अब इसमें अगर हम देखें फिर से, हमें
अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, एंड देन तो दोनों का रिजल्ट आएगा वो हमें चेक करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें, हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें यहाँ पर, तो आंसर हमारे पास 7, 9, 11 इस तरह कुछ। अगला हमारे पास रिजल्ट है, अगला हमारे पास बी यूनियन सी भी हम निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी हमारे पास है कितना 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से कुछ। अब देखें आप, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, क्या चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगेन जो कॉमन वैल्यूज है वो हमारा आंसर होंगी। तो आप साफ देख सकते हैं 7, 9 एंड 11 ये 3 वैल्यू हमारे पास कॉमन है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू किसके 7, 9, 11 इस तरह से कुछ। तो देखिए आप यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना बहुत आसान था। क्वेश्चन में 10 पार्ट है, हमने सिर्फ 4 सोल्व किए, बाकी 6 आप ट्राई कीजिएगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया हमारे पास 4 सेट हैं और हमें ये रिजल्ट कुछ निकालने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास सबसे पहले ए बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर है, तो ए हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखें यहाँ पर ए हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह चलता चला जाएगा। अगेन बी देखते हैं हम, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह कुछ। अगेन सी ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से कुछ। नेक्स्ट वन, x इज एन ऑड प्राइम नंबर, x इज एन प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर मतलब कितना 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह कुछ। ओके अब यहां पर अगर आप देखें तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले मुझे निकालना ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी में क्या क्या कॉमन है, जो मेरे पास ए एंड बी में क्या कॉमन है। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, नेक्स्ट वन 4, नेक्स्ट वन 6, नेक्स्ट वन 8, देन नेक्स्ट वन 10 इस तरह चलता चला जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में और इवन नंबर में हमारे पास इवन नंबर ही कॉमन है। तो यहां पर अगर मैं बात कहूं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x such that x is an इवन नंबर, या फिर हम डायरेक्ट यहां पर लिख दें क्या लिख दें यहां पर सेट वापस बी इस तरह कुछ। अगला सेकंड अगर हम देखें यहां पर ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ए एंड डी में क्या वैल्यू कॉमन है। तो अगेन यहां पर आप देखें जो मेरे पास प्राइम नंबर है और जो मेरे पास नेचुरल नंबर है, इन दोनों में अगर हम कॉमन नंबर की बात करें तो मेरे पास अगेन क्या कॉमन आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जो मेरे पास नेचुरल प्राइम नंबर का रिजल्ट है वही मेरे पास यहाँ पर वापस कैलकुलेट होके आएगा। तो अगेन ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर हो गया मेरे पास, डी के बराबर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर थर्ड वन बी इंटरसेक्शन डी। अब अगर आप बी एंड डी का इंटरसेक्शन देखें तो बी और डी में क्या कॉमन है, आप खुद देखें यहाँ पर 2 कॉमन है, देन क्या 3, 4 कॉमन है, नहीं 6, 5 कॉमन है, नहीं। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट निकल कर क्या आता है 2 इस तरह से कुछ। नेक्स्ट वन सी इंटरसेक्शन डी, सी एंड डी का इंटरसेक्शन देखें आप, सी एंड डी का अगर आप इंटरसेक्शन देखें तो हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पर, 5 कॉमन है यहाँ पर, 7 कॉमन है यहाँ पर, 9 कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 मेरे पास क्या है, एक ऐसा नेचुरल नंबर, एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है। तो फाइनली हम इसका आंसर यहाँ पर कुछ इस तरह लिख देते हैं x such that x is an odd prime number। तो ऐसे नंबर जो ऑड तो हैं लेकिन प्राइम नंबर भी हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 9 है तो 9 दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप इन दोनों पार्ट को अगर आप वेन डायग्राम से समझे तो आपको और समझने में आसानी होगी। देखें यहाँ पर ए मेरा क्या है नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर मींस क्योंकि हम सारी बातें नेचुरल नंबर के अंदर कर रहे हैं, सो मेरा यहाँ पर जो ए है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, यूनिवर्सल सेट की तरह। तो उसके अंदर मेरे पास अब यहाँ पर एक वैल्यू है मेरे पास ए बी, ठीक। तो बी मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर इवन नंबर्स। तो अगर मैं ए एंड बी का यूनिवर्सल सेट एंड उसके अंदर एक सेट का मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो वापस मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, वही सेट वापस निकल कर आ जाता है। हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में चीजें पढ़ी थी। सेम ए इंटरसेक्शन डी, यूनिवर्सल सेट का आप किसी सेट से इंटरसेक्शन निकालें तो आपको वापस वही सेट घूम फिर के मिल जाएगा। इसके आपके पास 6 पार्ट है में भी शायद, तो आप बाकी पार्ट ट्राई कीजिएगा, सिंपल पार्ट आपसे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें यहाँ हमें एक नई टर्म देखने को मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। तो पहले बात समझ लेते हैं डिसजॉइंट सेट होते क्या है। ऐसे सेट
ऐसे पेयर ऑफ सेट्स जिनका इंटरसेक्शन फाइव निकल कर आ रहा हो। अगर मेरे पास ए एंड बी दो सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइव आ रही हो, मतलब दोनों सेट्स में कुछ भी वैल्यू कॉमन ना हो, तो इस तरह के सेट को हम क्या नाम दे देते हैं? डिसजॉइंट सेट। अगर आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, वेन डायग्राम से देखें यहाँ पर, तो अगर मेरे पास ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन है। तो अगर वो पोर्शन कॉमन ना रहे, दो मेरे पास सेट अलग अलग हो जाएं, तो इस तरह के सेट को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर? डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, मैं इनका अगर इंटरसेक्शन निकालूं, इनका मैं इंटरसेक्शन अगर निकालूं, तो देखिए आप मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। क्या दोनों में ए कॉमन है? नहीं है। ई कॉमन है? हाँ है। ई एक रिजल्ट आ गया। क्या दोनों में आई कॉमन है? नहीं। ओ कॉमन है? नहीं। यू कॉमन है? नहीं। मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आया वो सिर्फ एक एलिमेंट आया यहाँ पर, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, जॉइंट सेट है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं हम। एक्स इज एन इवन इंटीजर, इस तरह के इवन इंटीजर। तो सेट हमारे पास क्या बना यहाँ पर? सेट बना हमारे पास 2 4 6 8 इस तरह कुछ। नेक्स्ट वन, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह कुछ। तो अब यहाँ पर अगर देखें, हमें इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑड इंटीजर में एंड इवन इंटीजर में क्या वैल्यू कॉमन होती है, बताएं आप। ऑड एंड इवन में क्या कॉमन होता है? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स रिजल्ट आया मेरे पास 5। तो जब मेरे पास रिजल्ट 5 आएगा, किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन 5 निकल कर आएगा, इसका मतलब वो सेट मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। आप ये बात ध्यान में रखेंगे। तो आइए अब हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद माइनस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे 4 सेट गिवन है, ए बी एंड सी एंड डी। आप देख ले एक बार। मुझे क्वेश्चन में कह रहा फाइंड, उसमें मुझे 12 पार्ट्स दिए, मैंने यहाँ 5 सिलेक्ट करके लिखे हैं, आप देखिए ध्यान से। ए माइनस बी मुझे निकालना है, तो बड़ा इजी तरीका था। ए में जो एलिमेंट है उसमें से वो एलिमेंट रिमूव कर दें जो ए एंड बी में कॉमन है। क्या करना है हमें? ए में से वो एलिमेंट हम रिमूव कर देंगे जो ए एंड बी में कॉमन है। जैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो पहले एलिमेंट देखें आप, 3 6 9 12 15 18 21। तो आप देखें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में भी है और ए में भी है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 12 आप रिमूव कर दें। जो आपके पास ये आंसर निकल कर आया है, इसे हम क्या नाम दे देंगे? ए माइनस बी। अगेन बी माइनस ए अगर हम निकालें, तो अब आपने इसका उल्टा करना है। अब पहले आप बी लिखें एंड देन ए एंड बी में जो एलिमेंट कॉमन है आप वो एलिमेंट रिमूव करें। जैसे बी में आपके पास एलिमेंट है 4 8 12 16 20 इस तरह कुछ। तो अब हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करने हैं? जो ए एंड बी दोनों में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में है। तो आप उसे दोनों में से उसमें से आप रिमूव करें, सो दैट आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी माइनस ए। अब मेरा इस तरह की एग्जांपल लेने की जस्ट एक वजह थी, मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि जो ए माइनस बी आंसर है मेरे पास और जो बी माइनस ए आंसर है मेरे पास, दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगेन आप क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें, उसमें मुझे कहा गया कैलकुलेट डी माइनस बी। तो डी माइनस बी, तो पहले डी के एलिमेंट माइनस देन बी। तो डी के एलिमेंट है मेरे पास 5 10 15 20 इस तरह से कुछ। तो बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट कॉमन है? देखिए आप यहाँ पर मुझे सिर्फ एक एलिमेंट दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है 20। तो आप इस 20 को यहाँ से रिमूव कर दें, सो दैट आपके पास जो बचता है वो हमारे पास क्या आ गया? डी माइनस बी। 11 देखें आप, सी माइनस डी करना है, तो सी माइनस डी। तो पहले आप सी के एलिमेंट्स लिखें यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16। अब कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है हमें? जो सी एंड डी दोनों में कॉमन है। क्या है? सी एंड डी दोनों में कॉमन है। तो कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन है? मुझे दिख रहा है यहाँ पर 10। तो आप इस 10 को अगर रिमूव करें तो जो हमारे पास आंसर बच के आता है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर? सी माइनस डी। अगेन 12 देखते हैं हम, डी माइनस सी। तो डी के आप पहले एलिमेंट लिखें। डी के एलिमेंट है मेरे पास 5 10 15 20। अब आपने वो एलिमेंट रिमूव करने हैं जो डी एंड सी में कॉमन है। तो डी एंड सी में अभी हमने देखा था सिर्फ एक कॉमन वैल्यू है यहाँ पर 10। तो इसे आप रिमूव करते हैं, जो आपके पास सेट बचता है उसे हम क्या कह देंगे यहाँ पर? डी माइनस सी। अगेन सी माइनस डी एंड डी माइनस सी आर नॉट सेम। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, चाहे हमारे पास कोई भी हो, ये रिजल्ट कभी वैलिड नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 अगेन हमारा माइनस के ऊपर बेस्ड है। देखें यहाँ पर, सो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे कहा है एक्स माइनस वाई हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन इजी, पहले आप एक्स के एलिमेंट लिखें यहाँ पर, पहले आप एक्स के एलिमेंट लिखें यहाँ पर। एक्स के एलिमेंट क्या हमारे पास? ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? एक्स एंड वाई में जो एलिमेंट कॉमन है आप उन्हें यहाँ से रिमूव कर दें। तो मेरे पास मुझे दिख रहा है बी एंड डी दोनों है जो एक्स से कॉमन है।
यहाँ पर आप रिमूव कर दें इन्हें, सो दैट आपके पास जो आंसर बचा है a को सी हमारे पास क्या आ चुका है, x माइनस वाई। अगेन थर्ड पार्ट x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y मतलब क्या, देखें यहाँ पर दोनों में जो वैल्यू कॉमन है, x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यूज जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर b एंड d, यहाँ पर भी b एंड d, तो हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर b एंड d, b एंड d, इस तरह से कुछ। अगेन 11th क्वेश्चन में आपको कहा गया है r है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, q है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन में फाइंड करा रहा है r माइनस क्यू। तो इसके लिए आप अगर थोड़ी नंबर थ्योरी रिवाइज करें, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम एक बॉक्स में रियल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बंद कर देते हैं तो ओवरऑल मिलकर हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। तो अगेन आपने उल्टा करना है, रियल नंबर में से अगर आप रेशनल नंबर निकाल दें तो आपके पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इस तरह से कुछ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप उसे खुद ट्राई करने की कोशिश करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और अपनी एक्सरसाइज को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें, अगेन इसमें मेरे से कहा गया है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है, जो 4 क्वेश्चन दिए चारों में मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या ये डिसजॉइंट सेट है या फिर नहीं है। बड़ा इजी, देखें क्या तरीका बताया था हमने, हम इनका यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे, और अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाता है तो वो डिसजॉइंट है, और अगर वो इंटरसेक्शन की कोई वैल्यू निकल कर आ रही है तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए आप, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज, दोनों में 3 कॉमन है मेरे पास, इस तरह कुछ। तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू कॉमन आई है, निकल कर 3, दैट मीन्स ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए आप, अगेन इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं हम। सो ए कॉमन है, बिल्कुल है, ई कॉमन है नहीं, आई कॉमन है नहीं, ओ कॉमन है नहीं, यू कॉमन है नहीं। तो अगेन मेरे पास सेकंड पार्ट में कॉमन वैल्यू दोनों में निकल कर आ रही है, इंटरसेक्शन इनका ए आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी मेरे पास किस तरह का सेट है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं, आप देखें ध्यान से, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, 5 के। तो अब ये 5 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये जो मेरे पास सेट है नंबर 3 पार्ट जो पे है, ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट है। फोर्थ पार्ट हमने छोड़ दिया, आप उसे खुद ट्राई कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।